सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। ये सुप्रभात, वेलकम टू इंजॉयबल वाइब्स। अब यहाँ पर कर रहे हैं राइटिंग हिंदी की और इंग्लिश की, और फिर उसके बाद देंगे टेस्ट, और फिर होगी एक्टिविटीज। तो आज हमारी क्लास की जनसंख्या हो गई है कम। ऐसा क्यों? हाँ, मुझे भी नहीं पता। नहीं, क्योंकि हाँ, सबके पेपर खत्म हो गए तो सब आलस करने लगे ना। हाँ, एग्जाम खत्म होने लगा तो हो सकता है, मे बी। चलिए डू फास्ट। बाद हम करेंगे हिंदी इंग्लिश का डिक्टेशन, ठीक है? तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए राइटिंग, फिर दे दीजिए टेस्ट, फिर होगा डिक्टेशन। प्यास लगाई? चलो सीखो, है ना। इसमें बहुत अच्छी जानकारी है। फूलों से नहीं तो हंसना सीखो। फूलों से हमें हमेशा क्या सीख मिलती है कि हमेशा, हाँ, किसी भी स्थिति में हो कभी मुरझाओ नहीं या दुखी मत हो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ठीक है पार्थ, सो रहा है क्या बाबू? ठीक। फिर उसके बाद है तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा शीश झुकाने की शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा होता पेड़ों की डालियों से हमें झुकने की सीख मिलती है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन हमारी है दूध और पानी से। दूध और पानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, मिलना और मिलाना। हमें इस तरीके से सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए कि हमें कोई अलग करना चाहे तो अलग नहीं कर पाए। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन हमारी है सूरज की किरणों। क्या है बताओ? सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, है ना। सूर्य भगवान का भी किसी टाइप का भेद करते हैं क्या? है ना। अपन देखो अभी गर्मी आएगी, अपन कितना कैसा कैसा बोल देते, ये तो और भला बुरा बोल देते ना। आए तितली रानी बैठो, ठीक है, भला बुरा कह देते हैं कि यार कितनी तेज धूप है, ये तो और धूप परेशान करे जा रही है। लेकिन सूर्य भगवान हमसे कभी गुस्सा होते हैं क्या? है कभी वो कहते हैं कि नहीं मैं आज नहीं निकलूंगा, जाओ कत्ती, आज तो मैं नहीं निकलूंगा, तुम लोग मुझे गंदा गंदा बोलते हो, मेरे को नहीं आना। कभी ऐसे करते क्या? नहीं करते ना। और कभी वो भेद भी नहीं करते कि मैं सिर्फ अमीर के घर में ही आऊंगा, गरीब के घर में नहीं आऊंगा, जो सुंदर है उसके पास करने दूंगा, जो नहीं है उसके पास नहीं दूंगा, है ना। ऐसे तो नहीं करते ना। सूर्य भगवान की सुंदर सुंदर लोगों के आप घर में आऊंगा, गंदे गंदे लोगों के घर में जो तुमको तो सब बनता है बेटा। अंगड़ाइयां ले लो पार्थ। जल चढ़ाते हो? तो सूर्य भगवान की जय। जरा बोल के बताओ कौन सूर्य नमस्कार के कोई मंत्र बोल सकता है? ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः वाला नहीं है? चलो कोई बात नहीं, सिखा देंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार तो सबको आता है ना, सूर्य नमस्कार करते आता है ना सबको। चलो नेक्स्ट है इसमें मछली वाला बोलो। मछली से सीखो। क्या था? स्वदेश के लिए मरना, तड़प कर मरना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि देखो गर्मी के दिनों में मछली तालाब सूख जाता है, तब भी वो अपने तालाब को छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अपने, हाँ, इसी तरीके से हमें भी अपने देश को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, और बल्कि अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। हाँ, हरियाली उगाना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम सोल्जर बन के ही अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा नागरिक बन के दूसरों को ये बोलो कि भाई आप भी अच्छे इंसान बने, ठीक है।
हाँ एरोप्लेन से उनको सूरज देख के पानी में। ये देखो कथा में गधा खड़ा होता है। क्या बोल रहा है? मैं एरोप्लेन में से सूरज को देख के चल चला। आह कितना गप्पी है यार ये। शायद पतझड़ 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 से सीखो। पतझड़ से सीखो हंसना। नहीं दुख में दुख में धीरज रखना। हाँ जैसे ये अपना पेड़ है ना मैंगो ट्री है, इसकी सारी जो ये थी ये सारा झड़ते जा रहा है और डेली गिरते जा रही हैं, लेकिन क्या वो दुखी हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसको दूसरी उम्मीदें हैं कि फिर से नई पत्तियां, मैं फिर से उगूंगा, फिर से आम होंगे। हाँ नई वो आएंगी है ना। चलिए नेक्स्ट है दीपक। हाँ चलो दीपक का बताओ। दीपक चाचा। तेरे दीपक चाचा। चलो अच्छी बात है। हाँ दीपक से सीखो। हंसना नहीं है, अंधेरों में हरना। जितना हो सके अंधेरा में हरना। हरना। ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो जरा। अंधेरों में हरना। अंधेरों में हरना। ओए पिछवाड़े वाले भैया पढ़ो 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 पढ़ो। ये देख आए हाय सीखो। पृथ्वी से सीखो। नहीं है यार। सच्ची सेवा करना है ना। पृथ्वी माता हमारा कितना बोझ उठा के रखी हुई है। हाँ गुस्से में ये पैर पटक देते हो तुम लोग है ना, रोते हो तो। हाँ कचरा फेंकते हो, अपने ऊपर कोई कचरा फेंके तो अपन क्या बोलेंगे? तुरंत लड़ने तैयार हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वी माता ऐसे करती है क्या? नो मैम। कुछ पृथ्वी माता क्या होता है, कौन होती है? पृथ्वी माता कौन है? तुलसी माता। पृथ्वी माता तुलसी माता है। पृथ्वी माता कौन है? अर्थ, ये भूमि, जमीन। ठीक है ये पृथ्वी माता है। तो हमें रोज सुबह उठकर पृथ्वी माता को हाँ पृथ्वी माता हम लोग को नीचे खींचती है। तो डेली हमें उठ कर हाँ चलो तो डेली नमन करना चाहिए। आप डेली सोकर उठते हैं, पृथ्वी पर पैर रखने के पहले हमें पृथ्वी माता के पैर पड़ने चाहिए। ठीक है ऐसे देखो पढ़ो। हाँ डेली तो सब लोग करेंगे ये। ठीक है हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अपने लिए क्लैप कर ले रहा हूँ। मैं भी। अपन को रोज सुबह उठकर अपने घर के सारे बड़े लोगों के पैर पड़ना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, पृथ्वी माता को धन्यवाद करना चाहिए, है ना। सबको नमन करना चाहिए। ठीक है पार्थ करते हैं अपन, करते हो? प्रणाम करना चाहिए है ना। चलिए नेक्स्ट। जितना ज्यादा झुकोगे उतना ज्यादा उठोगे। धुआं से सीखो। हाँ धुआं कैसे? अच्छा आएगा। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ? जलधारा मतलब पानी आगे बढ़ती जाती है और पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। ये नहीं कि अरे बीच में ये पत्थर आ गया अब रोने बैठ गए कि अरे बीच में अड़ंगे आ गए। से निकल जाती है। हाँ वो उसको पार करके निकल जाती है आगे। ये नहीं कि रोने बैठ जाए। कोई अपने ऊपर पानी डालता है तो अपन बच भी नहीं सकते। हाँ बैठ के बोलो ना बाबू। ठीक है तो क्या होता है अगर मान लो हमारा कोई समस्या आ गई तो उसको लेके बैठ के रोना नहीं है, अपन को रास्ते बनाने हैं, है ना। नया रास्ता ढूंढोगे तो भगवान भी आपकी हेल्प करेगा। नए रास्ते आप बनाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है हाँ। फिर उसके बाद है
और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे 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 ही पर चढ़ना। किससे? धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? ऊपर चलता है। हाँ, धुआं अगर कहीं पे रहता है तो हमेशा ओ भैया ज्ञानवान दोनों एक नंबर के गप्पी हैं। अपन को धुएं से सीखना चाहिए ऊपर उठना। हाँ ठीक है, ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है क्या। हाँ, ऊपर उठना सीखना चाहिए। ठीक है, हम अब डिक्टेशन करते हैं। पहले हिंदी का कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंग्लिश का। ठीक है, चलो स्टार्ट। हर काम को पूरी दक्षता के साथ करना शुरू करें। प्रशंसा का भी चेहरा दिखे। प्रशंसा थोड़ी स्ट्रेट बैठो। हाँ चलो, नेक्स्ट लाइन बोलो। अरे गजब, गुरुजी आगे बोलिए। गुरुजी आगे बोलना तैयार। यह बहुकौशल यह बहुकौशल बहुकौशल को इंग्लिश में क्या बोलते पता है? भगवान नहीं बोलते। यह बहुकौशल बहुकौशल यानी बहुकौशल साथ में है। बहु फिर डैश फिर कौशल। बहुकौशल बहुकौशल लिखा प्रशंसा। यानी मल्टीटास्किंग। बहुकौशल मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग टास्किंग का दौर है। टास्किंग का दौर है। हो गया कुछ आपका? हिंदी का भी हो गया। हिंदी का करो ना। अब वो वाली बुक ले लो ना, कोई और बुक ले लो। या सिर्फ एक ही चीज बस बने ये नहीं है। अब ऐसा मल्टीटास्किंग का जमाना है, मतलब आपको एक साथ और भी कई चीजें आनी चाहिए, है ना। पढ़ाई में आप अच्छे हो, अच्छी बात है। तो इसके अलावा गेम में या किसी और चीज में, है ना, किसी भी चीज में कोई और चीजें भी आपको उतनी ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए जितनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई आती है। स्टडीज जितनी अच्छी है उतनी अच्छी और भी अदर एक्टिविटीज में आपको होना चाहिए, क्योंकि अब मल्टीटास्किंग का जमाना है ना। तो मल्टीटास्कर बनोगे आप लोग? प्रशंसा। ना आए पढ़ना लिखना आएगा तो बाकी चीजें हम पढ़ लिख के खुद सीख जाएंगे। समझ रहे हो ना? चलिए इंग्लिश का डिक्टेशन करते हैं। स्टार्ट। तो लिखिए, नाउ व्हेन द सेकंड बॉय डिड नॉट रिटर्न फॉर many days. सेकंड बॉय के बाद did not return for many days. For many days. मैम सम्मा बुआ का फोन कर दो। नहीं ओह वाह, तुमने बनाया है खुद से? बर्गर। और ये रेड फ्लावर, येलो फ्लावर। ओह वाह, ये तो तुम्हारे ड्रेस से मैच कर रहा ना। रोज है। चलिए, ये मेरी भी थोड़ी मदद की। हाँ थैंक यू पार्थ। ओ उसने वो कह रहा है मैंने 6 o'clock पे जाके हेल्प की थी दीदी की। नहीं की थी, करी तो थी, नहीं की थी। रात को आया था 6 बजे। चलो मैं हम इतने पलंकू हैं। ये देखो, मैं अपनी वाणी को देती हूँ यही विराम। राधे राधे।